नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसेस गुरुजन में। पिछली क्लास में हम लोग MCQ को देखे थे। आज हम पुनः इसको क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक है, रिकॉल करते हुए पुनः आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं, हमने देखा कि यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यानी अफ्रीका में। वही क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। कहां पे? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, सेकंड वाला क्वेश्चन भी क्या है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका में, ये हमने बात कर लिया था। यानी वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? अफ्रीका, एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका। हमने क्या देखा? ऑप्शन ए, अफ्रीका। यहां पे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। यहां पे हम बात किसकी करेंगे? अफ्रीका सबसे बड़ा वो है। अगर एशिया को नहीं है तो अफ्रीका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया? यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी यूरोप अफ्रीका। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यानी क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अंटार्कटिका व यूरोप। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया व यूरोप। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अमेरिका। फिर आते हैं इंग्लिश पे, देख लेते हैं। The two smallest continents of the world are Australia and Antarctica, Antarctica and Europe, Australia and Europe, Australia and South America। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, यानी ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छठे नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित दिए गए कूट से अधोलोकित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम में चुनिए। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन का दिया हुआ, इंग्लिश में क्या दिया हुआ? सेलेक्ट द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू एरिया इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। हमने पिछली क्लास में देखा भी था। अफ्रीका हो जाएगा पहले नंबर पे। अफ्रीका देखिए, तीन कौन सा? तीन यही पे मिल गया। ऑप्शन डी, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यानी 3, 4, 1, 2। 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक ऊंचाई वाला है, यानी महाद्वीप ऊंचाई वाला है? हमने देखा था अंटार्कटिका, दक्षिण ध्रुव वाला, यानी अंटार्कटिका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड मीन्स, यानी साउथ पोल यानी अंटार्कटिका। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक? हमने देखा भी था, ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक है। विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द हाईएस्ट लैंड पर कैपिटा? क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 9 नंबर पे, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र के अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? हमने देखा था, कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप हो जाएगा। यानी विच वन is the correct sequence of the continents given below in the descending order of their respective percentage of the total land area of the earth। क्या हो जाएगा? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। अब आते हैं, यहां से हम बात करेंगे। ठीक है, यानी पिछली क्लास को हमने क्या किया? पुनः रिकॉल कर लिया। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित क्लास में 10वें नंबर पे। जो प्रश्न है वो सेम कंडीशन में देख रहे हैं, बार बार वही प्रश्नों का रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब हमको आइडिया लग गया है कि हमको कम से कम क्या करना होगा। जो कोई भी एरिया के बारे में पूछे, पॉपुलेशन के बारे में पूछे, तो सबसे बड़े पॉपुलेशन से सबसे छोटे क्रम में, यानी हमें 2-3 पॉपुलेशन अगर पूछ रहा है तो पॉपुलेशन का 2, 3 या 4 तक हमको क्या कर कम से याद कर लेना होगा, और लास्ट के भी कम से कम 2 याद कर लेने होंगे। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ये हर एरिया में काम करेंगे हम, पॉपुलेशन पे काम करें, हम महासागरों पे काम करें, हम झील, नदी, तालाबों पे भी काम ऐसे ही हम करेंगे।
हम देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। हम देखें निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों क्षेत्रफल का सही, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रमण यानी अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। ऑप्शन ए। बी कह रहा है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। सी कह रहा है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। डी कह रहा है उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। यानी अंग्रेजी में चलते हैं, बात करते हैं क्या कह रहा है। Which of the following represents the current sequence in descending order of the area of the continents? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। यानी हम बात करते हैं, हम देखते हैं, आते हैं यहाँ पे हिंदी वाले में, और यहीं पे हम देखते हैं कहाँ से, ऑप्शन 10 पे चलते हैं, बात करते हैं। पुनः एक बार हम रिकॉल करेंगे किस पर, महाद्वीपों के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। महाद्वीपों का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। मेरे साथ पढ़ेंगे आपको रट जाएगा, बार बार वही चीज जब आएंगी वो चीजें रट जाएंगे। एशिया के बाद अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका। पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका। छठे नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहां पे हम देखें एशिया और अफ्रीका के बारे में चर्चा कर दिया है, तो यहां पे देखिए एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका, यानी ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, यानी कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया इसका। क्लियर, क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न पे बात करते हैं, प्रश्न की वैरायटी पे बात करें चाहे, तो प्रश्न क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भूभाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्यासी भूमि का क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और हम पिछले बार पढ़े ही थे ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा पश्चिम विस्तार, हम बात करें यहां से तो हम बात करेंगे इसका पूरा पश्चिम विस्तार, इसका पूर्व पश्चिम विस्तार, किसका, ऑस्ट्रेलिया का विस्तार सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। अतः यहां पर पूर्व से पश्चिम में जाने पर, पश्चिम में जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यहां से क्या लिखा है, पूर्व से पश्चिम जाने पर। यानी अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो हम बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर सर्वाधिक वर्षा होती है। पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग पर सबसे कम वर्षा होती है, तो हम बताएंगे पश्चिमी भाग पर सबसे कम वर्षा होती है। ऐसे क्यों होता है, तो हम बताएंगे कि इसका जो है ना पूरा पश्चिम विस्तार क्या है, सर्वाधिक, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो क्या है, सर्वाधिक। अब चौड़ाई सर्वाधिक होने की वजह से पूर्व में वर्षा ज्यादा हो गई, जो पूर्व से पश्चिम जा रहे थे वर्षा की मात्रा क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगे।
जब धीरे धीरे वर्षा की मात्रा कम होने लगी तो वर्षा की मात्रा कम होगी, तो हो सकता है कि वर्षा की मात्रा एक जगह आने के बाद मध्य में जो ही एंट्री की वर्षा की मात्रा समाप्त। अब मध्य से जो ही पश्चिम में और बढ़ रहा है तो वर्षा हो ही नहीं रही है। जब हो ही नहीं रही है तो वहां पे क्या हो गया, मरुस्थलों का विकास हो गया। और अगर हम बात करें मरुस्थलों की तो सर्वाधिक मरुस्थलों वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। अगर देश की बात करें तो सर्वाधिक मरुस्थलों वाला देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया को सर्वाधिक मरुस्थलों वाला देश कहा जाता है, सर्वाधिक मरुस्थलों वाला देश। अगर मरुस्थलों की बात करें, मरुस्थलों की बात करें तो सर्वाधिक मरुस्थल वाला महाद्वीप कौन सा, महाद्वीप, महाद्वीप, सर्वाधिक मरुस्थल वाला महाद्वीप देश तो कौन सा हो गया, देश हो गया ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप हो जाएगा एशिया। क्या हो जाएगा, एशिया। सर्वाधिक मरुस्थल वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। सर्वाधिक मरुस्थल एशिया महाद्वीप। और कहीं पर एक भी मरुस्थल कहां नहीं पाए जाते हैं, यूरोप में। एक भी मरुस्थल आपको यूरोप में देखने को नहीं मिलेंगे, एक भी मरुस्थल नहीं मिलेंगे। सर्वाधिक भूमि वाला यानी मैदानों वाला जो महाद्वीप है वो है यूरोप। सर्वाधिक महाद्वीपों वाला मैदानों वाला, मैदान मतलब प्लेन्स, प्लेन्स वाला महाद्वीप कौन सा है, यूरोप है। और यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते। तो बातें क्लियर हो गई। यानी इसे क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हम सभी जानते हैं कि जब प्यासी भूमि का देश कहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को शुष्क भूमि का भी देश कहा जाता है, कंगारुओं का देश कहा जाता है, और द लैंड ऑफ गोल्डन फिश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर मरीनो भेड़ पाला जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, यहां की एक पक्षी है कोकबर्रा। कौन सी पक्षी, ऑस्ट्रेलिया की कोकबर्रा। कोकबर्रा यहां की क्या है, पक्षी है। और कोकबर्रा को लाफिंग जैकॉस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाफिंग जैकॉस। कोकबर्रा को लाफिंग जैकॉस कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया में एक और पक्षी पाई जाती है जिसे कहते हैं लायर बर्ड, लायर पक्षी। और लायर पक्षी जो होती है ना, ये दूसरों की आवाज निकालने वाली होती है। मेरी भी आवाज निकाल देगी, मैं जैसे बोल रहा हूं ना, सेम जो है ना लायर पक्षी, समझो लायर ही है, झुट्टी है, झुट्टी है, लायर है। लायर पक्षी ऑस्ट्रेलिया और कोकबर्रा भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जो पक्षी क्या करते हैं, जो कोकबर्रा को ऐसा अजीब सा हंसता, अजीब हंसने की वजह से उसे लाफिंग जैकॉस कहा जाता है। और कोकबर्रा को, लायर पक्षी को नकलची पक्षी कहा जाता है, नकलची पक्षी। ये नकल करने में बड़ा माहिर है। कौन, लायर पक्षी, लायर पक्षी, ठीक है ना। कौन सी पक्षी, लायर पक्षी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान पाया जाता है, उसे कहते हैं डाउन्स। क्या बोलते हैं, डाउन्स। कौन सा घास का मैदान है, डाउन्स। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के किधर पाया जाएगा, दक्षिण में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, दक्षिण में। और डाउन्स घास के मैदान को हम कहते हैं, यह शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा घास का मैदान है, शीतोष्ण। डाउन्स जो घास का मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। और डाउन्स घास के मैदान कैसा मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है, जो ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, ठीक है ना। कैसा मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान। इस डाउन्स घास के मैदान में, इस डाउन्स घास के मैदान में यूकेलिप्टस जो पौधा है, ठीक है ना। इस डाउन्स घास के मैदान में यूकेलिप्टस पेड़ पाया जाता है, यूकेलिप्टस होगा और यूकेलिप्टस होगा। इसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड बोलते हैं। पार्कलैंड क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का, हाँ, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास के मैदान में यूकेलिप्टस पाया जाता है और उसे क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड कहा जाता है।
क्योंकि हम सभी को पता है कि यूकेलिप्टस कहां का मूल पौधा है? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है ना। और यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूकेलिप्टस एक दिन में 50 लीटर पानी सोख लेता है, 50 लीटर पानी। यूकेलिप्टस के 3 नाम हैं, गम, सफेदा, नीलगिरी। क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी है तो कई बार पूछा जाता है किसे सफेदा, गम व नीलगिरी के नाम से जाना जाता है? किसे? यूकेलिप्टस। कहां का पौधा है? यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया का पौधा है, ठीक है। चलिए, बात क्लियर हो गई, बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ थर्स्टी लैंड बिकॉज ऑफ द लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल इट रिसीव ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ इट? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए लिखा है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। एक्चुअली एशिया का जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होने की वजह से एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। क्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में सभ्यताओं का विकास हुआ। एशिया महाद्वीप में किसका विकास हुआ? सभ्यताओं का विकास हुआ। इसलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना। इसे क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना। क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक मरुस्थल है। कितने मरुस्थल है इस महाद्वीप में? कितने मरुस्थल है? सर्वाधिक मरुस्थल है। सर्वाधिक मरुस्थलों वाला महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अगर बात करें, सबसे बड़ा देश वो है चीन। क्या? कौन सा है? चीन। सबसे छोटा बात करें, सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश मालदीव। यहीं पर अगर चीन की बात करें तो चीन जो है पूर्वी एशिया का देश है। कौन से एशिया का देश है? पूर्वी एशिया। चीन किस एशिया का देश है? पूर्वी एशिया। वहीं पर मालदीव की बात करें दक्षिण एशिया का देश है। किसका देश है? दक्षिण एशिया का। एशिया में कुल बात करें देशों की संख्या, तो सर्वाधिक देशों की संख्या जो है 48 है, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर एशिया की बात करें, जनसंख्या वाला देश अगर बात करें एशिया का, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। इंडो यहां पे लिख देता हूं, कौन सा है? इंडोनेशिया है। यानी अगर चीन और भारत की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर देश है और भारत भी दूसरे नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर इंडोनेशिया की जनसंख्या के आधार पर देखा जाए, विश्व में देखा जाए तो इसकी रैंक बदल जाती है, चौथे नंबर पे आ जाती है। कौथे नंबर पे आ जाती है? चौथे नंबर पे। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में पहले नंबर पे जनसंख्या के आधार पर चीन तो है, दूसरे नंबर पे भारत है। कौन है? भारत है। तीसरे नंबर पे यूएसए है, यूएसए, और चौथे नंबर पे आ जाती है इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया। लेकिन अगर एशिया की बात करें तो एशिया में चीन, भारत और इंडोनेशिया। अगर एशिया की बात ना करें तो चीन, भारत, यूएसए के बाद इंडोनेशिया। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। इसे एशिया क्या कहेंगे? सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। क्लियर? सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। हमने कुछ बातें एशिया में भी कर लिया हमने। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप नोट कर भी कर रहे होंगे। Which is called continent of contrast? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। अच्छा, एशिया दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है। अब देखिए, अब दिया हुआ तीसरा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एशिया, अंटार्कटिका। यानी कह रहा है कि किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाता है। अंग्रेजी में देखे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज नोन एज न्यू वर्ल्ड? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और अंटार्कटिका। पूछा किसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें तो हम किसको नई दुनिया के नाम से जानते हैं? तो हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। कहानी इसके पीछे सुनते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अगर मैप की बात करें, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड को देखेंगे। और ग्रीनलैंड जो है ना, ग्रीनलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? आइलैंड है, एक द्वीप है। यहां पे कुछ द्वीप है, द्वीपों के समूह है। इसमें से एक द्वीप था बहामास। बहामास, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि देखिए, यूरोप जो था, यूरोप बड़ा गरीब देश महाद्वीपों में था। शुरुआत में सबसे गरीब महाद्वीप में था। और भारत का जो नाम था, भारत जो था ना, सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। इस नाम से, इसका मतलब ये नहीं था कि यहां पे सोने की चिड़िया थी, वो उड़ रही थी। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब था कि जो भारत था वो हर मामले में क्या था? समृद्ध था। शिक्षा के मामले में भी आगे था, संस्कृति में, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। ठीक है, क्योंकि आप सभी पढ़ते हैं कि दुनिया का पहला गणतंत्र कहां पे आपको देखने को मिलता है? तो दुनिया विश्व का पहला गणतंत्र जो है, रिपब्लिक जो है, वो आपको वैशाली के लिच्छवी में देखने को मिलता है। यानी हर मामले में जो था भारत आगे था। यानी भारत की ख्याति हर जगह पे फैली हुई थी। यूरोप को क्या था? यूरोप वासियों को भारत आना था। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत पर सिकंदर आ चुका था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। और भारत में पोरस और उसकी एक लड़ाई होती है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के बीच, जिसे बितस्ता या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। हम सभी को पता है। जब सिकंदर चला गया भारत से और जाने के बाद बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में, तो भारत और यूरोप के बीच क्या होता है? व्यापार होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम सभी को पता है कि 1483 के आसपास एक कुस्तुतुनिया था, जो जंक्शन पॉइंट था यूरोप और एशिया का। यानी यूरोप से कोई जाता था तो कुस्तुतुनिया रुकेगा, फिर कुस्तुतुनिया से क्या होगा? वो पहुंचेगा कहां पे? वो पहुंचेगा यूरोप में। कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जंक्शन पॉइंट ब्लॉक हो गया। अब भारत यूरोप के बीच संपर्क क्या हो गया? टूट गए। अब जब भारत और यूरोप के बीच संपर्क टूटे तो भारत के बीच संपर्क कैसे बनाया जाए? इसके लिए नए मार्ग खोजना होगा, नए रास्ते खोजने होंगे। और नए रास्ते खोजने के लिए दो देश बढ़ चढ़ के आगे बढ़े। एक था स्पेन और एक था पुर्तगाल।
स्पेन और पुर्तगाल को अगर हम देखें तो स्पेन और पुर्तगाल को हम आइबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइबेरिया प्रायद्वीप, स्पेन और पुर्तगाल को। पुर्तगाल के एक नाविक थे बार्थोलोमो डियाज। जब वो पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमो डियाज अटलांटिक महासागर में उतरे और उतरने के बाद जब वो भारत की खोज की तरफ निकले तो अटलांटिक महासागर आप सभी को पता है कि तूफानी महासागर है। बताया भी था, शुरुआती क्लास में मैंने बताया भी था कि अटलांटिक महासागर को तूफानी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अब जब बार्थोलोमो डियाज जब तूफानी महासागर में उतरे, उनकी नाव गुम हो गई। गुम होने के बाद उनको अब उम्मीद खत्म हो गया कि मैं बचूंगा। तभी उनको क्या हुआ, जो अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अफ्रीका है, यहां का नीचे का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं केप। उनको ये वाला हिस्सा दिखाई दिया और ये कौन सा हिस्सा है? केप है। अब उनके मन में उम्मीद जगी कि मैं बच जाऊंगा, हो पाई, इसलिए इसका नाम रख दिया गया केप ऑफ गुड होप। क्या नाम रखा गया? केप ऑफ गुड होप। उसके बाद एक स्पेन के निवासी थे कोलंबस को कहा गया कि तुम भी जाओ और भारत को खोजो, ढूंढो। कोलंबस जब भारत को ढूंढने आया तो कोलंबस को यह नहीं पता था कि भारत इधर है। कोलंबस चला आया इधर बहामास पर। कोलंबस इधर आ गया। जब कोलंबस इधर आया, बहामास द्वीप पर आया, तो कोलंबस से बताया गया कि भारत के लोग कैसे हैं। लेकिन यहां पे जब आया बहामास पर, तो बहामास पर लोगों को देखा तो लोग लंबे लंबे थे, गोरे गोरे थे, एकदम लाल लाल। लेकिन इसको तो इंडियन बताया गया था, इसको लगा कि मैं इंडिया खोज लिया हूं। किसने? कोलंबस को। किसको? कोलंबस को। कोलंबस को लगा कि मैं इंडिया को खोज लिया हूं। और जब वापस गया तो कोलंबस ने बताया कि जानते हैं, मैं जब गया था ना इंडिया को देखने, तो इंडिया में जो लोग हैं वह लोग गोरे गोरे हैं, लाल लाल कलर के हैं। वहां का राजा का ये मूर्ख तो नहीं बना रहा है। उसने एक नाविक को बुलाया, अमेरिगो वेस्पुक्की। अमेरिको वेस्पुक्की को बुलाया, पूछा कि अमेरिको देखो ये झूठ तो नहीं बोला है, हमको तो कोलंबस झूठा लग रहा है। हमने सुना है कि जो भारतीय तो सांवले लोग होते हैं, और ये तो लाल लाल कलर बता रहा है, रेड बता रहा है। इसने कहा मैंने तो रेड इंडियन को देखा। उसने स्पेन के राजा ने कहा झूठ बोल रहा है। कोलंबस ने कहा ठीक है, जब मैच नहीं कर रहा तो हो सकता है मैं किसी नई दुनिया को खोज लिया हूं, हो सकता है कि मैंने किसी नई दुनिया को खोज लिया। लेकिन नई दुनिया को तुमने खोजा, इस नई दुनिया के बारे में पता तो चले लोगों को, सच में तुमने खोजा या झूठ बोल रहे हो? ऐसे तो लोग होते नहीं, हमने तो सुना नहीं है। स्पेन के राजा ने कहा अमेरिको तुम जाओ देख के आओ जो ये बता रहा है, जाओ जिधर बता रहा उधर देख के आओ। अमेरिको वेस्पुक्की क्या हुआ, कोलंबस इस बहामास पे आया था और अमेरिको वेस्पुक्की क्या हुआ, इस पूरे अमेरिका महाद्वीप पे आ गया। अमेरिका महाद्वीप जब वो आया तो उसने देखा सही बात है कि यहाँ के लोग तो एकदम रेड कलर के हैं, लाल लाल है, और उसने रेड इंडियन बोल दिया तो उसने कहा रेड इंडियन है, ठीक है। और अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पर इस देश का नाम पड़ गया अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने पूरा बोल पाया गया था, अमेरिका पड़ गया। यानी अब नई दुनिया की बात करें तो किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? इसी महाद्वीप को तो नई दुनिया कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। बात समझ में आ गई? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज न्यू वर्ल्ड? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका, यानी नॉर्थ अमेरिका। बात क्लियर? बात क्या हो रही है? क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अमेरिको के नाम पे अमेरिका नाम? हाँ, अमेरिको के नाम पे क्या पड़ गया? अमेरिका पड़ गया, कोलंबस के नाम पर नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट एक, समझ में आ रहा होगा? हटाए चलिए। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट डिवोटेड टू साइंस? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप को, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, विज्ञान के लिए समर्पित माध्यम। तो अब इस क्लास को यहीं पे मैं बाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी बातें हम अंटार्कटिका पे करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंटिन्यू आगे करेंगे। आज के लिए मैं यहीं पे आपसे विदा लेना चाहता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं देखिए एमसीक्यू कराने पर ही मेन फोकस नहीं है मेरा फोकस है कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्या हो, क्लियर होते जाए। ठीक है, क्योंकि ये 2023 पीसीएस के लिए क्या है, पूरा का पूरा डिवोटी क्लासेस है। ठीक है, आपको YouTube पे निःशुल्क ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको अन्य जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दे दिए गए होंगे, आप कपिल सर से बात करके अन्य बारे में क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।